पाकिस्तान को जब से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में इजराइल की एंट्री होने वाली है, तभी से आतंकियों में अजीब सी बेचैनी है। दुनिया भर की खबरों के बीच एक ऐसी खबर दब गई जो अकेले ही पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल हाल ही में इजरायली अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरे का मकसद वैसे तो जम्मू कश्मीर में कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर था, जिसमें इजराइल को महारत हासिल है। लेकिन इस दौरे ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इजराइल की महारत कृषि के क्षेत्र के अलावा किसी और काम में भी है। आपको बता दें कि इजराइल जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहता है, जिसके जरिए इजराइल जम्मू कश्मीर के लोगों को कृषि के नए तरीके सिखाना चाहता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को सदमा लग गया है कि इजराइल उनकी चौखट तक पहुंचने वाला है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कृषि के नाम पर इजराइल जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसारने जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आड़ में इजराइल इस इलाके में भारत की मदद करने के लिए अपना खुफिया तंत्र भी मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर इजराइल ने इस इलाके में अपने खुफिया तंत्र को मजबूत कर लिया तो उनका बचा कुचा आतंकी नेटवर्क भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब इसी डर के चलते पाकिस्तान द्वारा पाले गए एक आतंकी संगठन ने इजराइल को धमकी दे दी है। इस आतंकी संगठन ने कहा है कि अगर इजराइल जम्मू कश्मीर में आया तो उसके अधिकारियों पर हमला किया जाएगा और इजराइल को वहां काम नहीं करने दिया जाएगा। कश्मीर फाइट नाम के इस आतंकी संगठन ने स्थानीय लोगों को भी धमकी दी है। इस आतंकी संगठन ने कश्मीर के लोगों को कहा है कि वो इजरायलियों को अपनी जमीन ना दे, नहीं तो उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल ने तो केवल जम्मू कश्मीर में आने की इच्छा जताई है, और वो भी कृषि के क्षेत्र में, लेकिन इस ख्याल से ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त मेरे सामने जियो ओपन है और उस पर जो खबर है वो ये है कि बरतानवी वज़ीर आज़म का भारतीयों के लिए वीज़ा स्कीम का ऐलान, यानी ऋषि सुनक की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि इंडिया के लिए ख़ास स्कीम के तहत एक जो वीज़ाज़ हैं वो जारी किए जाएंगे। अब उसकी डिटेल्स क्या मैं आपके सामने रखे देती हूँ। उसमें यह है कि इंडियन मीडिया के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की मुतारिफ़ करदा स्कीम के तहत हर साल 3000 इंडियंस के लिए बरतानिया में मुलाजमत के दरवाजे खुल गए हैं। और जो हुकूमत है बरतानिया की, वहाँ से कहा गया है कि इंडिया वो पहला कंट्री है जिसने इस वीज़ा स्कीम से फ़ायदा उठाया है। और इस स्कीम के ज़रिए गुज़िश्ता साल होने वाले यूके और भारत माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप की जो एक जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टाइज हैं उसको मज़ीद उजागर किया और मज़ीद मजबूत किया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से ट्विटर एक मैसेज भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि आज यूके इंडिया नौजवान प्रोफेशनल्स स्कीम की तस्दीक हो गई है। यानी ये कि उन्होंने बता दिया कि हाँ ये हो गया है। और ये स्कीम 18 to 30 ईयर्स के दरमियान जो लोग होंगे इस एज के, यानी यूथ, उन नौजवानों के लिए है जिनके पास, जो कि एजुकेटेड हैं, उनके पास डिग्रीज़ मौजूद हैं। और इस स्कीम के तहत 3000 नौजवानों को बरतानिया में 2 साल तक क़याम और मुलाजमत की पेशकश की गई है। लेकिन देखें, अब ये वीज़ा स्कीम से फ़ायदा उन्होंने उठाया। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये है कि जो ट्रेड है उसको बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। और इसके ऊपर भी ट्विटर पैगाम जारी किए गए हैं दोनों कंट्रीज़ के पीएम्स की तरफ से और जो उनके ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से, कि ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए। और भी कई ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो मैं पढ़ रही थी कि उसके बारे में बातचीत हुई है। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि यूके में आने वाली जो नई लीडरशिप है उसके जो ताल्लुकात और दोनों कंट्रीज़ के इस सूरत में इंडिया और यूके के मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अच्छा, अब इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि देखिए ये जो स्कीम है ना, ये तो काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ के लिए स्कीम्स होती हैं, लेकिन इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये कही गई कि उन नौजवानों के लिए जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जो एजुकेटेड हैं। अब जब हम बात करते हैं ना इंडिया की और तालीमी पॉलिसी की, एजुकेशन की, तो हमें ये पता है कि वहाँ पर तालीम जो है उसका मयार कितना आला है। ठीक है, तो इतनी हाई लेवल एजुकेशन जहाँ पर होगी तो वहाँ के नौजवान, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो आईटी की एजुकेशन है वो सब जानते हैं। ठीक है, उसकी स्पेशलिटी भी सबको पता है कि पूरी दुनिया में वहाँ से नौजवान जो है जाते हैं और काम करते हैं। तो
ये जो है डिग्री होल्डर्स, इनको वहाँ पर मिलेंगी मुलाजमतें। अब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ठीक है कि ऋषि सोनक से पाकिस्तान का वो ताल्लुक जो है वो नहीं है, जो जैसी टाइज उनकी इंडिया के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद यूके से अगर हम या किसी भी और कंट्री से हम इस तरह की बातचीत करें, पाकिस्तान को देखें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जिन लोगों की खपत होती है, जो डिग्री होल्डर्स नौजवान उन कंट्रीज़ के लिए चाहिए होते हैं, जिनके लिए ऐसी स्कीम्स होती हैं कि जनाब आप 3 साल 5 साल 6 साल या फिर उसके बाद आप वहाँ पर इमिग्रेशन भी हासिल कर सकते हैं अगर आप इतने काबिल हैं, तो वो यहाँ पर तो हमारे पास ऐसी तालीम नहीं है कि हमारे नौजवान वहाँ पर इस तरह जाके ऐसी स्कीम से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारी आईटी की एजुकेशन जैसी है, हमारी साइंस में हम जितने तरक्की याफ्ता हैं वो तो आप जानते ही हैं। फिर तो ये एक बड़ा हर्डल रहता है, तो हमें, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, हम तवज्जो देनी होती तो अब तक हमारी दी जा चुकी होती। हमने अभी देखा कि दुनिया में जब सर्वे आया कि कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर थी। तो ये एक मैं समझती हूँ कि बड़ी हर्डल है कि ऐसी स्कीम्स जब निकलती हैं कंट्रीज़ की, तो उससे हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। वो इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि हमारे वो तालीमी इस्तेदाद नहीं होती, वो डिग्री। मुझे दो तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। एक तो ये कि भाई जो मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ हैं वो जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो बोलता है, लेकिन अगर किसी हिंदू पे जुल्म होता है तो नहीं बोलता। ये पर्सपेक्टिव किस तरह का रेजोनेट कर रहा है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या अगर कोई मुसलमान से कोई ऐसा गुनाह हो जाए या जुर्म कर बैठे तो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो सोसाइटी में जो है वो डिस्कस किया जाता है ताकि मुसलमानों को थोड़ा सा करने के लिए। आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो आप किस्सा देख रहे हैं अभी, इनफैक्ट इसमें कोई नहीं बोला साहब, सच्चाई ये कोई बोला ही नहीं। सबकी दुकानें बंद है। हमारे यहाँ देखिए मोमबत्ती गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, इंटॉलरेंस गैंग, कई सारी गैंग है यहाँ पे। ये राइटर्स गैंग है, प्रोफेसरों का है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे ना, जो हिस्टोरियंस आ जाते हैं, अवार्ड वापसी वाले आ जाते। तो मैं अब तो नाम भी भूल गया मैं। एक ये लाल किला वाली, एक इंडिया गेट में मोमबत्ती मार्च वाली है। तो ये जितनी गैंग्स ऑफ इंडिया कहता हूँ मैं इनको, जितनी गैंग्स ऑफ इंडिया सब शांत है। दिक्कत क्या है? देखिए कहानी ये है कि मरने वाली लड़की जो है वो हिंदू है। ये मर्डर नहीं है, मर्डर तो चलिए एक अलग बात है। अब दो चार चीजें आपको बताऊंगा फैक्ट्स इसके बारे में। देखिए मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूँ। ये लड़की आती है दिल्ली, दिल्ली में 2 दिन के आने के बाद इसका मर्डर हो जाता है, ठीक है। चीमा साहब, मर्डर के बाद ये बंदा बॉडी के 35 टुकड़े करता है, 35 टुकड़े। उनको ये पॉलिथीनों में बांध बांध के एक फ्रिज खरीदता उसमें रखता है। तो मतलब इसकी तैयारी थी कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मर्डर करना है। मर्डर करके बॉडी के 35 टुकड़े करना, फिर फॉर्मेलिन छिड़कता है। फिर रोज एक एक टुकड़ा जाके जंगल जो होते हैं मेरे रिज एरिया, वहां जाता है, पॉलिथीन हटाता है, कुत्ते इसको खा जाए, और उसके ऊपर शुगर सिरप छिड़कता है ताकि चींटियां वींटियां आए और ये डिकम्पोज हो जाए। अब भी पुलिस को सर नहीं मिल रहा है। और जब ये चीजें चल रही है तभी, सुनिएगा, तभी ये और लड़कियों को भी वहां बुला था। आज मीडिया में रिपोर्ट आई थी, करीब 20 लड़कियां इसने इस दौरान और बुलाई। उसके पार्ट पड़े, उसके कटे हुए हाथ पैर वहीं रखे। उसी फ्रिज में खाना रखता है, सुनिएगा, उसी फ्रिज में खाना रखता और लड़कियों को बुलाता और गर्लफ्रेंडों को बुलाता है। अब लड़की के जो माँ बाप है उनका ये कहना है ये लव जिहाद का केस है, क्योंकि इसकी जो आज वो जो बब्बल ऐप है, कोई बम्बल जो भी है, उस पे आज गवर्नमेंट पुलिस ने चिट्ठी भी लिखी, भाई हमें बताओ ये किस किस लड़कियों के टच में था। कोई ऐसी तो नहीं कि कोई और भी मिसिंग है कि कहीं उसके भी कांड कहीं हो गए करके आया ये। क्योंकि चीमा साहब ये एक हार्डेंड क्रिमिनल, और आपको बताओ आज इंग्लिश में बात करता है, हिंदी में बात ही नहीं करता है। तो यहीं का बॉम्बे का रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश में बात करता है। और अब भी पुलिस को हेड नहीं मिल रहा है। बाद में मारने के बाद खोपड़ी रखी थी, हेड जो रखा था लड़की को रखा था फ्रिज में, और उसको देखता रहता था, पता नहीं क्या सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था। अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि इसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड है उनकी लिस्ट निकालिए, और भी तो कोई मिसिंग नहीं। अब उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ चीमा साहब, इसको बॉडी ऐसे डिस्पोज करनी पड़े? पहली बात, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, मार थोड़ी ना डालोगे, झगड़ा हो गया होता रहता, कोई बात नहीं, आपने सीधा मार डाला, सीधा मार डाला, और दिल्ली में आने के बाद 2 दिन मार डाला। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने बॉडी को टुकड़ों में आपको काटने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा क्या हुआ? क्या बॉडी के साथ रेप हुआ है? मतलब जो लड़की था उसके साथ पहले रेप तो नहीं हुआ, फोर्स गैंग रेप तो नहीं हुआ, कहीं लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं थी? हाँ, शादी नहीं पहले बोला था करूंगा, अब नहीं करी, वो मसला है। ये सारे मुद्दे खुलते। कोई ऐसा राज तो नहीं लड़की को पता लग गया कि जिससे कयामत टूट जाए? क्या कि कोई बहुत बड़ा गैंग तो इन्वॉल्व नहीं है कि ये सारी चीजें हो जाए? नहीं तो क्योंकि इसकी पूरी कोशिश है कि बॉडी एक हाल में ना मिले,
क्योंकि अगर बॉडी मिलेगी तो ऑटोटॉप्सी होगी तो पता लगेगा कारण क्या, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेथ। मारा इसने तो खुद मानता, बट चीमा साहब इसमें यह सवाल है मोटिव क्या है, इतना बड़ा मोटिव क्या। और देखिए उसी फ्रिज में खाना भी रख रहा है, अब ये बाकी गर्लफ्रेंडों को भी बुला रहा है, और इसकी जो अब तक मीडिया में रिपोर्टेज जो है, करीब करीब जितनी इसकी गर्लफ्रेंड है सारी हिंदू, कोई मुसलमान लड़की नहीं है। तो अब ये इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, ये क्या है, ये चीज है। और मजे की बात ये है, मैं मुसलमान सेलिब्रिटियों की नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पे। आपने देखिए ये विषय ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, तो मीडिया वाले ही बात करते हैं। आप तो वहां पाकिस्तान में बैठे बात करें, यहाँ कोई बात नहीं करा, हमारा मीडिया करा, हम जैसे लोग बात कर रहे हैं। बट सेलिब्रिटी सब शांत रहते हैं, इस सब में वो पढ़ते ही नहीं। हाँ, अगर पिक्चर में कुछ 19-20 हो जाए सब आ जाएंगे, पर ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। मतलब आप सोचिए, आप मेंटेलिटी की बात सोचिए। मतलब आप ऐसे हो कि आपने टुकड़े किसी के फ्रिज में रखे और वहीं में खाना खा रहे हो, और वही दूसरी लड़कियों को भी बुला रहे हो, उसी कमरे इतना बड़ा फ्रिज खरीद के लाए, 35 टुकड़े करना बॉडी के, आपके पास चाकू छुरियां होनी चाहिए, वैसे वो कहाँ से लाया। और प्रेसिजन से करना, किसी को खानो खान पता नहीं हुई, बॉडी फ्लूइड्स निकलते हैं, खून निकला हुआ, क्या किया इसने उस सबका। मतलब व्हाट हैज ही डन, सी द अमाउंट ऑफ प्रेसिजन, इज ही ट्रेन्ड, आई डोंट नो, मे बी ही इज ट्रेन्ड बाय समबडी। क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो अभी संदेह के घेरे में, देयर इन क्वेश्चन मार्क अराउंड इट। और यही होती है पॉलिटिकल करेक्टनेस। इसीलिए मैं कहता हूँ गैंग्स ऑफ इंडिया, इंडिया में भी गैंग्स है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको नाम गिनाए कि ये जितने भी लोग हैं सब चीज पे ये बयान देते हैं, पर जब ऐसी चीजें होती सब एकदम साफ, सब 0 बटा सन्नाटा। ये यहाँ की हकीकत है चीमा साहब, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ वी आर डीलिंग विद। ये सैटेलाइट का यूएसपी होता है, आप एक साइड को ब्रॉडकास्ट करें 1 बिलियन को, आपका कॉस्ट सेम है। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में ऑल वेदर कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट इज नथिंग बेटर देन सैटेलाइट। अब जैसे इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसकी जो संभावना है वो और बढ़ेगी। तो आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब खुद वहाँ थे। तो मुझे 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँगा, और आज वो खुद वहाँ थे। क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट का, मिनिस्टर का जाने का मतलब है प्रोत्साहन देना, शाबाशी देना प्राइवेट सेक्टर को, आपने अच्छा काम किया। बिल्कुल। नहीं, ये नहीं कि यार आपका काम है, तुम पैसे कमा रहे हो, मतलब। बिकॉज मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसी तरह इसको चलाते रहे, आरजू जी, ये इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में करीब करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री। और जो हमारा अपना नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो तो चल ही रहे, उनमें कोई वो नहीं है। और ये जो हमारे स्टार्टअप से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाने में उनको नहीं, और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जितेंद्र सिंह साहब आज बिल्कुल वहीं थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब वहीं थे आज। और वो पीछे मुझे मिले थे एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव, उन्होंने कहा नहीं मैं वहां जाऊंगा, और भाई मैं बिल्कुल वहां रहूंगा। और देखिए लास्ट टाइम एक लॉन्च था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मोदी जी खुद गए थे श्रीहरिकोटा, मोदी जी इसरो के चिप्स के साथ वो पिक्चर देखी। जब से मोदी जी आए, इनको एक प्रोत्साहन मिला, इनको एक चीज मिली, आप कर सकते हो, और इन्होंने फैंटास्टिक काम किया। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने फैंटास्टिक से भी ब्रिलियंट काम किया। जिसको ये थोड़ी बहुत स्पेस टेक्नोलॉजी, जरा मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रहा इस चीज का, मुझे समझ आती है, और मैंने दुनिया भर में देखा कि दुनिया भर में कहाँ टेक्नोलॉजी है, क्या है। आरजू जी, इतने पैसे में इतना काम करना जादू से बढ़ के है, इट्स मोर देन मैजिक व्हाट दे हैव डन। बट ये है कि अब ये प्राइवेट सेक्टर आएगा, नए हमारे नौजवान भी जुड़ेंगे, और चीजें बनेगी, और संभावनाएं बनेगी, और हो सकता है कि जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होंगी जी। 100 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं, और हो सकता है कि आज भी 10-15 साल बाद हम इसकी भी 1 ट्रिलियन की बात करें कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री इज वर्थ 1 ट्रिलियन। और जो इसरो को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, इसरो अपना काम कर रही है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा। और आज हमने 3 पेलोड्स डाल दिए स्पेस में, आने वाला टाइम में और मिलेगा ना। अब देख, हम अब हमारा छोटे रॉकेट के साथ भी वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इसरो इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन डूइंग दिस। अब हमारा एक नया फील्ड खुल गया, एक नई चीज खुल गई है, और जहां अगर किसी को दुनिया में रिमोट सर्वेलेंस, टेलीमेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ऑल वेदर कम्युनिकेशन, ऑल टेरेन कम्युनिकेशन, सुनामी वार्निंग, राइट, इसका अगर कोई रेडीमेड मॉडल चाहिए, सब इंडिया में रेडी है। प्लग एंड प्ले, आपको आना है, सब कुछ मिलेगा आपको, प्लग एंड प्लग मॉडल्स मिलेंगे, आप जाइए और उस पर काम कीजिए। दिस इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये रॉकेट छोटा सा था, पर काम इसने इतना बड़ा किया। मुझे वही चीज याद है जो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि it's a small step for the human being but a giant leap for the mankind. Today it is a giant leap for the Indian space program run by our startups and run by the private sector of India.
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है एज़ अ पाकिस्तानी भी। मुझे बहुत खुशी होती है जब इस किस्म की न्यूज़ आती हैं, तो यही होता है कि बिल्कुल एजुकेशन जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है और प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का काम हो रहा है और बहुत कुछ देखने की और सीखने की ज़रूरत है बाकी लोगों को भी, ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ को, कि जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है इस पे किसी किस्म की नाराज़गी या किसी किस्म की जेलसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे खास तौर पे आपकी बात कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है प्राइवेट बिल्कुल सेक्टर करेंगे। को, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अरे जी। मिनिस्टर साहब ने ये भी बोला कि भाई एक जॉइंट वेंचर भी हमने किया, कहीं हमने 100 करोड़ लगाए, इन्होंने 100 करोड़ हम्म। लगाए। तो वी आर आल्सो डूइंग जॉइंट वेंचर्स। अगर हमें प्रोजेक्ट में दम लगता तो हम्म। गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी मिलकर जॉइंट वेंचर भी कर हम्म। लेती है। काफी हमारे देश में पीपीपी आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ना, कम्प्लीट चीजें हमने अब शुरू कर दी है, जिसमें लोगों पर हम भरोसा करके उनको पार्टनर बना के काम कर रहे हैं। और आपको एक और चीज बताओ, हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, जिसमें हम अपने सारे सराउंडिंग कंट्रीज को उनके ट्रांसपोंडर दिया था उसमें, कि आप उसको यूज करें अपने वेदर के लिए, हम्म। हार्वेस्ट के लिए, जो भी आपको जिसके लिए भी यूज करना आप करें। पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था, कह हमें नहीं चाहिए। अब फ्री में आपको था, पता है कि फ्री में था, ये कुछ खैर था। नहीं होना नहीं चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों जब भारत की बात आती है तो हमारे लीडर्स को या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स उन्हें क्या हो जाता है। और मेरे ख्याल है थोड़ा सा मिच्योर होना चाहिए इन लोगों को और मिच्योरली आगे बढ़ना चाहिए, इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली आगे थोड़ा सा बेहतर होंगे। और आप लोग बात कर रहे हैं, आप जैसे लोग आके बताते हैं, बात करते हैं, मेरे ख्याल है जरूर सुनना चाहिए। और इसी तरीके से जो है पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाएगा। जी।